यहाँ आने के लिए ना सड़क है, ना गांव में बिजली है। और जिस गांव में सड़क ना हो, जिस गांव में बिजली रूप में इस गांव के लोगों को आज भी आज़ादी नहीं मिल पाई है। वजह बिल्कुल तो सरकार पहुंचा रही है जनता तक, लेकिन यहाँ वो विकास सही तरह से नहीं आ पाया है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा भवन के सामने जो है कि चिकनी चिकनी सड़कें हमारे नेताजी लोग बना देते हैं, मगर उनके ही लोग नारायणी दो प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, उसके अलावा कुशीनगर, महाराजगंज और बिहार का जो जिला लगता है, 3 जिले के कारण नहीं है, क्योंकि रास्ता जाने के लिए बिहार होकर जाना पड़ता है। बिहार का रास्ता यह जो है, यहाँ से हम लोग या तो ट्रैक्टर से या जो है नाव से जा रहे हैं। आदिवासी की तरह जी रहे हैं। भगीरथ प्रयास को मेरा भी हर तरह से समर्थन है। जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे कि हमारी ज़रूरत है, आपकी आवाज़ उठाने में हम कतई पीछे नहीं रहेंगे। महाराजगंज जिला और कुशीनगर जिला के 2 गांव करीब 50 शहर की आबादी नदी पार रेता क्षेत्र में रहती है। वहां पर बाढ़ से काफ़ी लोग पीड़ित थे और यहां पर हालांकि विधायक और सांसद जी के द्वारा राहत सामग्री बांटा जा रहा था। उस दौरान हमारे नए और वीआईपी पत्रकार और इस जिले के सबसे दिग्गज पत्रकार आए थे। उनसे हम रूबरू कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस दौरान उन लोगों को क्या क्या सीखने को मिला है और क्या क्या इस दौरान ये लोग देखे हैं इधर और क्या क्या गतिविधियों पर लोग ध्यान दिए। सबसे पहले नमस्कार सर। बताइए सर, आपका नाम क्या है? अखिलेश तिवारी। किस चैनल सर? एबीपी। सर, ये आप जो इस समय जो नारायणी नदी पार रेता क्षेत्र में गए तो क्या क्या चीज़ पर आप फोकस किए हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ के लोगों को मतलब जो 4 महीने की जो ज़िंदगी है, जब बरसात का जो दिन आता है, जब नदी में पानी आती है, तो वो पता ही नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी चलती कैसे है। हमारे देखने से वो आदिवासी की तरह जी रहे हैं। ना पानी है पीने को, ना घर में राशन है, ना बिजली है। अब 21वीं सदी में अगर इस ज़माने में किसी घर में बिजली, पानी और खाने की व्यवस्था ना हो तो फिर ज़िंदगी कैसे कटती होगी, ये सोचने वाली बात है। मैं बता दूं, नारायणी नदी पार रेता क्षेत्र में कमी हो तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है संपर्क मार्ग की। वहाँ पर पक्का पुल बन जाए तो नारायणी नदी पार रेता क्षेत्र करीब 50 शहर की आबादी अपने जिला मुख्यालय पर जा सकते हैं। और भी हमारे वीआईपी चैनल वाले हैं, हम इसलिए वीआईपी कर रहे हैं क्योंकि पहली बार यहाँ पर इस नदी पार रेता क्षेत्र में इतने बड़े पत्रकार लोग आए हैं, इसलिए हम वीआईपी शब्द का संबोधन कर रहे हैं। नमस्कार। मैं यशवंत शुक्ला हूँ। कोई वीआईपी और बड़ा पत्रकार नहीं होता है। हम लोग आए थे यहाँ कवरेज के लिए और यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि 4 महीने का जो जीवन है बहुत दुभर है। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों का हुआ है। फसलों का नुकसान हुआ है। खेत से किसान इस समय रो रहे हैं खेत में और अपना जो अन्न है उसकी इस तरह से छान रहे हैं, कुछ मिल जाएगा उनको। लेकिन कुल मिलाकर के जो 4 महीने की ज़िंदगी है वह बहुत बुरी ज़िंदगी है। और हमारे ज़िले में जितने गाँव हैं, यह तराई बेल्ट में जो 4-5 गांव हैं, ऐसा गांव कहीं नहीं है, क्योंकि रास्ता जाने के लिए बिहार होकर जाना पड़ता है। बिहार का रास्ता यह जो है, यहाँ से हम लोग या तो ट्रैक्टर से या जो है नाव से जा रहे हैं, तो यह बनेगा नहीं। और यह हम जो है जब से यहाँ आते हैं, 20 साल से पत्रकारिता करने यहाँ आते हैं, तो यहाँ कभी हम ट्रैक्टर से हम लोग जाते हैं और जब पानी और अधिक रहता है तो उसमें जो है और दिक्कत होती है। लेकिन पानी इस समय कम है, लेकिन उसके बाद भी इस गांव में जो जीवन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बिजली आज तक यहाँ केवल खंभा लग गया। बिहार के नाते यहाँ इस गांव में बिजली नहीं आ पाई। इन गांव में तो ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ भी है, तो किस तरह का जीवन है, यह हम कहना चाहेंगे। और यह जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि बिजली पानी इस पर ध्यान दें और सड़क पर ध्यान दें, ताकि इन लोगों का जीवन सुधरे। और भी हमारे पत्रकार साहब हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है सर? सबसे पहले आपके गौरैया प्रयास को धन्यवाद है। आप पोर्टल चलाते हैं और यहाँ की बात उठाते हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 2 प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, उसके अलावा कुशीनगर, महाराजगंज और बिहार का जो जिला लगता है, 3 जिले के कारण यहाँ का विकास कार्य जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि फिर खुल के फुल फ्लेज में वो उसका ध्यान नहीं दे पाता है। और जो 4 महीने, जैसे कि सभी ग्रामीण बताया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाइयों ने भी बताया कि जो 4 महीना होता है वो दुश्वारियों भरा होता है। और जो मूलभूत आवश्यकता होती है ज़िंदगी जीने के लिए, जिसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा है, उन सारी चीज़ों से महरूम हैं यहाँ के लोग। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार के उन जनप्रतिनिधियों से और जो भी सरकार, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आबादी अच्छी खासी है, 50,000 से अधिक के लोग हैं। इनकी फसलें बर्बाद दिख रही थी। आज धान की फसलें खेतों में लेटी हुई थी, गन्ना बर्बाद है। लोगों का कहना है कि जो फसल काट के रखी गई थी वो भी जम गया है। तो कहीं ना कहीं नुकसान ही नुकसान है, चौतरफा नुकसान है यहाँ के लोगों के लिए। और सबसे पुनः मैं आपकी इस गौरैया प्रयास को
कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार गिरी है और पहले तो आपको बधाई है, ये कार्य कर रहे हैं और मैं अपने आप को अन्य पत्रकारों से भी जोड़ूंगा। निश्चित तौर पर हमने जहाँ तक देखा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है विकास तो सरकार पहुँचा रही है जनता तक, लेकिन यहाँ वो विकास सही तरह से नहीं आ पाया है। क्योंकि जैसे कुछ लोगों से हमने बात किया है, बिजली की व्यवस्था थी, कई लोग ऐसे शिकायत किए हैं कि 3 सालों से उनको बिजली की व्यवस्था नहीं मिली, हालांकि उनको बिल मिल रहा है, ये समस्या रही। हालांकि मैं यात्रा के दौरान एक व्यक्ति से बात किया, युवक ने कहा कि यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था समुचित नहीं है, जिसके चलते बहुत कम उम्र में उन्हें मजदूरी करने को विवश होना पड़ता है। तो तमाम समस्याएँ हैं, आगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग बताएंगे आपको। और भी गतिविधियों के बारे में हम जानेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या क्या मुख्य बिंदुओं पे ये लोग फोकस किए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि विधानसभा और लोकसभा भवन के सामने जो है कि चिकनी चिकनी सड़कें हमारे नेताजी लोग बना देते हैं, मगर उनके ही लोग नारायणी नदी पार रेता क्षेत्र में करीब 50 की आबादी निवास करती है, वहाँ पर लोग मजबूर हैं किसी और राज्य होकर जाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज हम लोग कवरेज के दौरान इस गांव में आए और यह देखने को मिला कि वास्तविक रूप में इस गांव के लोगों को आज भी आज़ादी नहीं मिल पाई है। वजह बिल्कुल साफ़ है, गांव में जाने के लिए ना तो सड़कें हैं और ना ही कोई भी सरकार पूरे मन से इस गाँव को संपर्क मार्ग से जोड़ने की कोशिश की। वजह जो भी रही हो उसको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2 प्रदेशों और 2 जिलों के बॉर्डर होने के नाते यह स्थिति देखने को मिली है कि यहाँ किसी भी तरह का विकास अब तक नहीं हो पाया है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ विकास नहीं होगा वहाँ में गांव में रहने वाले लोग निश्चित रूप से हर दुख और सुविधाओं से वंचित होते हुए उन्हें अपना जीवन किसी तरह से यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम और भी हमारे साथी हैं, वो देखेंगे इसमें क्या। और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सीनियर सिटीजन, सबसे पहले नमस्कार आपको। अभी हमारे पत्रकार साथियों ने यहाँ की तमाम समस्याओं के बारे में बताया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्षेत्र, यहाँ की इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विकट है। यहाँ आने के लिए न सड़क है, न गांव में बिजली है, और जिस गांव में सड़क न हो, जिस गांव में बिजली न हो, वहाँ के जीवन स्तर को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वहाँ का जीवन स्तर कैसा होगा। उसमें भी बाढ़ की बीच का, जहाँ 4 महीने बाढ़ का पानी रहता हो, वहाँ के लोगों का जीवन निश्चित ही बहुत ही दयनीय होगा। महज चंद बाढ़ के टाइम चंद राहत सामग्री पहुंचाकर इनके दर्द को कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक भागीरथ प्रयास की ज़रूरत होगी। कम से कम एक अदद पुल या पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ देना इनकी समस्याओं से निजात दिला सकेगा। और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्ते। आपके इस भगीरथ प्रयास को मेरा भी हर तरह से समर्थन है। जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे कि हमारी ज़रूरत है, आपकी आवाज़ उठाने में हम कतई पीछे नहीं रहेंगे। समस्याओं की बात करें, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कहने के लिए डिजिटल इंडिया है, हर कार्य डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं इस क्षेत्र के रेता के लगभग, जैसे आपने बताया कि जो 50,000 की आबादी है लगभग, इन आबादी में बिजली ना होने के कारण डिजिटलाइजेशन फेल है, सड़कें ना होने के कारण शिक्षा अधूरी है। जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं या फिर उनके बाद जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उससे भटक रही है, अच्छी शिक्षा ना मिलना एक बड़ा कारण होता है किसी भी मानव सभ्यता के विकास में। तो सारी समस्याएं एक तरफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलभूत समस्या है शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो और सड़कों आवागमन की व्यवस्था हो, तो ये 3-4 समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान सरकारों को करना चाहिए। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को साथ में आकर के जो सड़क है उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इन एरिया में जाने के लिए आपको बिहार होकर गुजरना पड़ेगा और फिर यूपी में आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भी सहयोग चाहिए। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वाल्मीकि नगर के हों या फिर खड्डा विधानसभा के, सारे लोगों को साथ में आके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इन लोगों को राहत मिले। तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि इन लोगों को जो उम्मीद है, जो सरकारों से उम्मीद रहती है लोगों की, नई सरकार बनेगी, कुछ नया विकास होगा, कुछ अच्छा होगा, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी यह काम संभव हो पाएगा। मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर संपर्क मार्ग मिल जाए तो
बहुत अच्छा होगा। और ये जितने वरिष्ठ पत्रकार लोग आए इनसे निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के बारे में हमेशा खबर करेंगे और सरकार के पास ये जो भी परिस्थितियाँ गतिविधियाँ यहाँ हो रही है, घटित हो रही है, वो चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जितने वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा।